to my channel CD Learning Point. Today I am going to start chapter 4 जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको जनरल से लेज़र में पोस्टिंग करना सिखाऊंगी। हम लोग जनरल से लेज़र में किस तरह पोस्टिंग करते हैं वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो एट फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी जिसे मैंने कहा था कैश बुक के बारे में, जो आपका फर्स्ट बुक था कैश बुक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उस कैश बुक में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद मैं वन बाय वन अलग अलग अकाउंट्स कैसे लेज़र में हम लोग पोस्टिंग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कैश इन हैंड। आपका मान लीजिए कि कोई आदमी है पुनीत जो अपने बुक में एंट्री कर रहा है। तो एट फर्स्ट हम लोग को ऊपर में लिखना होता है इन द बुक ऑफ पुनीत। जिस आदमी के बुक में हमें एंट्री करनी है हम एट फर्स्ट उनका नाम ऊपर लिखते हैं। फिर हम क्या बना रहे हैं, हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिकेट करते हैं कैश बुक, कैश बुक। अब मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको कैश बुक का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं वो बताया था। फिर मैं एक बार फिर से रिपीट करूं ताकि आप लोगों को वो रिमाइंड हो जाए। एट फर्स्ट ये जो मैं आपको लाइन खींच रही हूँ वो ये इस लाइन को खींचने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा रूलर यूज़ करना है ताकि आपका जो लाइन हो वो स्ट्रेट लाइन हो। फर्स्ट कॉलम हम लोग डेट का बनाते हैं, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एट फर्स्ट ताकि हमें बोथ साइड्स इक्वल पार्ट्स मिले। दिस इज डेबिट साइड, सो वी राइट हियर DR, एंड इट इज क्रेडिट साइड, सो वी राइट हियर CR. Then we divide each part in 4 sub parts. This is the column for date. It is particular. It is laser folio. अब मैं फर्स्ट कॉलम में डेट के बारे में लिखती हूँ, डेट, देन पार्टिकुलर, यहाँ मैं लिखती हूँ LF एंड देन अमाउंट कॉलम। अमाउंट हम लोग रुपीस में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए नीचे हम लोग रुपीस लिखते हैं। देन अगेन वी राइट हियर डेट, देन पार्टिकुलर, then laser folio and then amount. This is representing rupees. ये हम लोग कॉलम 8 कॉलम बनाते हैं। Then we draw the line and close this column. Now we start entry. ये हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट है, मान लीजिए हमारा ईयर 2005 है तो हम लोग एट फर्स्ट ईयर डिनोट करते हैं, बोथ साइड वी राइट ईयर 2005। अब अगर आपका बैलेंस दिया हुआ है, आपकी जो कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कैश इन हैंड इन 1 सितंबर दैट इज़ 40,000 रुपीज़। कैश इन हैंड, मैंने कहा कि आपके पास कैश बैलेंस है हाथ में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैश आपका रियल अकाउंट है। अगर आपके पास बैलेंस है मीन्स कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। सो वी राइट हियर September 1st to बैलेंस BD हम लोग क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये बैलेंस हम लोग पहले से हम लोग के पास मौजूद है, हम लोग पहले से लिए हुए हैं, इसलिए बैलेंस BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, मतलब हम लोग लाए हुए हैं। दैट अमाउंट विल बी 40,000। अब अमाउंट कॉलम में हम लोग 40,000 लिखते हैं। सेकेंड है डिपॉजिटेड इन बैंक September 2।
डिपॉजिटेड इन बैंक मीन्स हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, मैंने आपको एंट्री की रूल बताई थी, 3 गोल्डन रूल। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट DR टू कैश। हियर बैंक अकाउंट DR और कैश क्रेडिट हो रहा है, सो इन सितंबर 2 ये क्रेडिट साइड है और कैश क्रेडिट हो रहा है बाय बैंक, सो वी राइट हियर बाय बैंक अकाउंट, दैट अमाउंट इज 16,000। अब आपके पास थर्ड है सितंबर 4 रिसीव फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट। अगर हम लोग किसी को बेचे हैं कुछ गुड्स, तभी तो वो हमें पेमेंट करेगा उस गुड्स के लिए, और वो अमाउंट अगर हम लोगों ने 12,000 का कुछ सेल किया है, मान लीजिए यू रिसीव्ड 11,700 फॉर फुल सेटलमेंट फ्रॉम राम, मीन्स अगर आप लोग 11,700 12,000 का सेल किए हैं, लेकिन वो सेल जो आपका पेमेंट हो रहा है वो 11,700 हो रहा है, मीन्स 300 जो है वो आपका डिस्काउंट अमाउंट है। तो इसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट DR। क्यों? क्योंकि हमें पेमेंट मिल रहा है, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR, बिकॉज जब हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो दैट इज़ वन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर अस। और आपको मैंने बताया था कि जब हमारे लिए एक्सपेंस होता है नॉमिनल अकाउंट में तो उसे डेबिट करते हैं, तो हम लोग रिसीव फुल सेटलमेंट में हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट DR डिस्काउंट अकाउंट DR टू, मतलब किससे, हु इज द गिवर, राम इज द गिवर हियर, सो वी क्रेडिटेड राम्स अकाउंट, सो वी डू, यहाँ हम लोग जब एंट्री कर रहे हैं तो कैश डेबिट हो रहा है, सो वी राइट इन डेबिट साइड इन सितंबर 4 हम लोग को किससे मिल रहा है, टू राम। हाउ मच अमाउंट वी गेट, राम्स अकाउंट हम लोग को मिल रहा है 11,700। इज इट क्लियर? नाउ हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, सितंबर 5 कैश पेड टू रुक्मणी इन फुल सेटलमेंट ₹6850, मीन्स हम लोग रुक्मणी को पेड कर रहे हैं फुल सेटलमेंट, कितना पेड कर रहे हैं 6850। कितना हम लोग को पेड करना था, एक्चुअली हम लोग को 7,000 पेड करना था, मीन्स हमने कुछ गुड्स क्रेडिट में परचेस किया होगा 7,000 का, और जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं रुक्मणी को तो दैट अमाउंट इज 6,850, मीन्स 150, जब आप 7,000 में से 6,850 माइनस करते हैं देन यू विल गेट 150, दैट इज जो अमाउंट आपका 150 आया वो अमाउंट आपका डिस्काउंट का है। तो जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं मीन्स हमारे पास से कैश जा रहा है और हम लोग रुक्मणी को दे रहे हैं, तो रुक्मणी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था कि जो रिसीव करता है उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो वी डेबिटेड रुक्मणी अकाउंट और हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है, सो वी राइट हियर इन क्रेडिट साइड सितंबर 5 बाय रुक्मणी। क्यों? क्योंकि रुक्मणी डेबिट हो रही है, इसलिए रुक्मणीज अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, दिस इज 6,850। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 6 सोल्ड गुड्स टू सुधीर फॉर कैश। हम लोग सुधीर को गुड्स सेल कर रहे हैं 14,800 का। जब हम लोग गुड्स कैश में सेल कर रहे हैं मीन्स हम वी रिसीव्ड कैश जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं वी डेबिटेड कैश अकाउंट, सो वी राइट हियर ऑन डेबिट साइड सितंबर 6 टू सुधीर अकाउंट। हम लोग सुधीर से कैश पा रहे हैं इसलिए हम लोग सुधीर अकाउंट। हाउ मच अमाउंट, हम लोगों के पास 4,800 आ रहा है, तो 14,800, sorry, it is the amount for cash sale, so we credited sales account to sales account। अगर हम लोग क्रेडिट में सेल करते तो क्रेडिट में जब हम लोग सेल करते हैं तो किससे सेल कर रहे हैं तो उसको मेंशन करना जरूरी रहता है, इसलिए उस समय हम लोग ये करते हैं। लेकिन अभी हम लोग कैश सेल कर रहे हैं तो वी क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट।
अगेन पेड क्वार्टरली इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पॉलिसी फॉर प्रॉपर्टीज टू वाइफ। जब हम लोग वाइफ की प्रॉपर्टी के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो दिट इज़ आवर प्राइवेट एक्सपेंस, हम लोग का पर्सनल एक्सपेंस है। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम लोग ड्राइंग अकाउंट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। सो जब आपका कैश क्रेडिट हो रहा है दैट इज ऑन September 6 बाय ड्राइंग अकाउंट। By drawing account how much amount, that is 2740। इतना हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए ही कर रहे हैं। परचेस ऑफिस फर्नीचर, हम लोग ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस किए। यहाँ अगर किसी का नाम मेंशन नहीं है कि किससे परचेस किए, मीन्स वी परचेस इन कैश। हम लोग जब कैश में परचेस किए तो हम लोग एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डियर टू कैश। बट यहाँ जो हम लोग परचेस किए फर्नीचर फॉर ऑफिस, नॉट फर्नीचर इज नॉट फॉर स्टॉक। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तब हम लोग परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग का फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है। सो ऑन September 7 कैश आपका क्रेडिट हो रहा है बाय फर्नीचर से। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग गोल्डन रूल याद कर चुके होंगे अब तक और आप लोग आराम से अब एंट्री कर सकते हैं। दैट अमाउंट इज़ 8000 रुपीज़। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ परचेस स्टेशनरी, बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं तो हम लोग का ये भी एक एक्सपेंस है और कैश हमारे पास से जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो ऑन 7 September। सो वी बाय स्टेशनरी। वाई बाय स्टेशनरी? क्योंकि जब हम लोग स्टेशनरी परचेज करते हैं तो स्टेशनरी इज़ वन टाइप्स ऑफ एक्सपेंस फॉर अस। सो वी डेबिटेड स्टेशनरी अकाउंट एंड क्रेडिटेड कैश अकाउंट। इन दिस वे वी डू एंट्री कैश बुक। अब हमारे पास अगर मान लीजिए हम लोगों ने रिसीव फ्रॉम गुरमीत डिस्काउंट अलॉट टू हिम 500। अब अगर हम लोग गुरमीत से रिसीव कर रहे हैं और उसे 500 डिस्काउंट दे रहे हैं, हाउ मच अमाउंट वी रिसीव 14,500। मीन्स हम लोगों ने गुरमीत को सेल किया होगा 15,000 का, क्योंकि 14,500 वो हमें कैश दे रहा है और वो हम लोग 500 उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। मीन्स हम लोगों ने सेल किया था 15,000 का। अब जब हमें कैश रिसीव मिल रहा है गुरमीत से तो वी डू हियर एंट्री बिकॉज कैश इज कम इन बिजनेस on September 10 to Gurmeet account. That amount is 14,500। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं, उसकी पोस्टिंग हम लोग लेज़र में किस तरह करते हैं। अब इस तरह के जब आपकी सारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग इसे क्लोज करते हैं। उसके लिए हम लोग एक लाइन फिर से ड्रॉ कर देते हैं और एट फर्स्ट वी टोटल हियर, हम लोग इधर टोटल करते हैं। दैट अमाउंट विल बी this is 81,000, this will be in rupees। अब हम लोग इधर भी लिख देते हैं 81,000 और इस टोटल को या तो आप इसे टोटल करके इसमें से माइनस करके यहाँ लिख सकते हैं September 30 बाय बैलेंस CD। मीन्स इस बैलेंस को हम लोग कैरी डाउन करते हैं। अब हम लोग इसे टोटल करते हैं कि इसका टोटल और इसमें से हम लोग जब माइनस करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है
अब जब हम लोग इसे टोटल करते हैं तो आपका 5 4 9 1 10 0 1 इज रिमाइंडर, 7 7 14 7 21 8 21 33 3 1 4 4 इधर 10 14 6 20 20 26 26 26 and 5 31 31 3 1 4 and 4. इट विल बी द बैलेंस अमाउंट ऑफ कैश। ये आपका कैश बैलेंस है। इसे फिर हम लोग अक्टूबर 1 को स्टार्ट करते हैं मंथ और वहाँ उस बैलेंस को ब्रॉट डाउन करते हैं टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन करते हैं एंड वी राइट हियर। ये जो हम लोग कैश बुक बनाते हैं ये हम लोग हमेशा 1 मंथ के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को पता चल गया होगा इस कैश बुक में हम लोग किस तरह एंट्री करते हैं। अब जब मैंने आपको बताया था कि लेज़र में किस तरह पोस्टिंग करते हैं, तो दिस इज़ वन टाइप्स ऑफ लेज़र। हम लोग कैश बुक को जर्नल एंड लेजर बोथ बोलते हैं क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसलिए यहाँ लेज़र लिखे हुए हैं। LF मीन्स लेज़र फोलियो। अब हम लोग यहाँ जो सारा आपका ट्रांजैक्शंस है इस सारे का अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं कि उससे हम लोग किस तरह, तो फिर एक हम लोग राम्स अकाउंट बनाएंगे, फिर एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे, एक गुरमीत अकाउंट बनाएंगे। इसे मैं आपको एक अकाउंट बना के बता देती हूँ। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कैश बुक हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बनाते हैं। मुझे आशा है ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हर अकाउंट्स, हर ट्रांजैक्शन का एक पर्सनल लेजर अकाउंट्स कैसे बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री था कैश का। अब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हम लोग जब बैंक का एक बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग फिर से लिखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसे हम लोग उसी तरह बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करके। वन कॉलम इज फॉर डेट, सेकेंड इज पार्टिकुलर, अब हम लोग यहाँ जर्नल को फॉलो करते हैं। सो ये वी राइट हियर JF एंड दिस अमाउंट इज अमाउंट रुपीज। अगेन वी राइट हियर सेम थिंग्स, डेट, particular, here जर्नल फोलियो, क्योंकि इसमें हम लोग जब लेज़र में पोस्टिंग करते हैं तो हम लोग जर्नल को फॉलो करते हैं, इसलिए वी राइट हियर जर्नल फोलियो। अब बैंक अकाउंट दिया, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट दिया टू कैश। ये हम लोग कितने डेट को किए थे, सेकेंड को, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे September 2, डेट अमाउंट इज 16,000। अब ये हमारा इस तरह क्लोज हो गया। उसी तरह फिर अलग अकाउंट्स हम लोगों ने, जैसे कैश बुक में, आप कैश बुक का एंट्री देखिएगा, उसमें हम लोगों ने एक एंट्री किया था रिसीव फ्रॉम पुनीत इन फुल सेटलमेंट, पुनीत से फुल सेटलमेंट। तो यहाँ हम लोग एक पुनीत का अकाउंट बनाएंगे, मीन्स हर अकाउंट्स अलग अलग बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कॉलम इसी तरह बनाएंगे हम लोग। 4 फर्स्ट इज डेट कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, क्योंकि हम लोग जर्नल फॉलो कर रहे हैं, एंड दिस कॉलम इज फॉर अमाउंट। वी राइट हियर इन रुपीज, then again date, particular, journal folio, and that is amount column। अब जितना भी हम लोग जनरल में एंट्री करते हैं उस सब की अलग अलग कॉलम हम लोग बनाते हैं। अब जैसे मैं आपको कहा कि पुनीत से हम लोगों को 11,700 फुल सेटलमेंट में रिसीव किया, तो यहाँ पुनीत आपका गिवर है, तो पुनीत पर्सनल अकाउंट में जो देने वाला रहता है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो इसके क्रेडिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे। जिस डेट में हमने रिसीव किया, हम लोगों ने September 4 रिसीव किया। क्या रिसीव किया? बाय कैश। हाउ मच अमाउंट? दिस इज 11,700
एंड हम लोगों ने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अकाउंट, दैट अमाउंट विल बी 300। तो ये हमारा टोटल 12,000 का बैलेंस शो करेगा। इस तरह हम इस अकाउंट को क्लियर करते हैं। और इस साइड हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD, मीन्स पुनीत के अकाउंट में हमारा 12,000 का बैलेंस था जो क्लियर हो गया। इस तरह से ही हम लोग लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। अब आपको समझ में आ गया, दो मैं आपको बताई। अब जो मैंने कैश बुक में एंट्री की थी उन सारे से आप लोग लेज़र में पोस्टिंग कीजिएगा, सबका अलग अलग अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कहाँ आपको डाउट है। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी और आपके अकाउंटेंसी को बहुत ईजी बना दूँगी। थैंक यू। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसके फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। किसी भी तरह का डाउट हो मैं उसे आपका ज़रूर क्लियर करूँगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।